हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा न्यू चैप्टर पार्ट 12 स्टार्ट करेंगे। आज हम पार्ट 11 हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेसन में, सावित्रीबाई फुले। अब हम पार्ट 12 यानी द्वादशे पाठ है रीड करेंगे। कै रक्षति, कै रक्षित है, कै कौन, रक्षति रक्षा करता है, कै कौन रक्षित है, रक्षित है यानी कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है। ये कौन तो रक्षा कर रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है, रक्षित कौन है, किसकी रक्षा कर रहा है, इसके बारे में इस लेसन में प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बताया है कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों के प्रयोग से हमारे जीवन में क्या क्या हानि हो रही है, हमारे पर्यावरण को कितना प्रदूषित किया जा रहा है। और आज की डेट में आप देख रहे होंगे हर जगह प्लास्टिक की डिमांड है। आपने बीच में देखा होगा प्लास्टिक के पॉली बैग्स वगैरह बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, अभी भी चालू है। और आप किचन में देखो, आपकी क्रॉकरी जो होती है वो मोस्टली प्लास्टिक की यूज करते हैं मोस्टली लोग। ज्योमेट्री, आप अपने स्कूल बैग में देखो, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, शॉर्पनर, काफ़ी चीज़ें ऐसी जो प्लास्टिक है। लेकिन जो प्लास्टिक वन टाइम यूज होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। देखिए इसमें अब क्या बताया है कि प्रस्तुत पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है, यानी केंद्रित है, आधारित है। हमारे जीवन में प्लास्टिक का इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि हम इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कि हमारे रोज़मर्रा दैनिक जीवन यानी कि प्रतिदिन का जो क्रियाकलाप है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना प्लास्टिक के प्रयोग के हम कुछ काम कर सकते हैं। आप सुबह झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए जब कूड़ा भी इकट्ठा करते हैं वो जो उठाने का होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक का, मोस्टली सभी के पास, ठीक है। डस्टबिन है, फिर वो किसका है, प्लास्टिक का। उसके बाद टैप जो है मोस्टली स्टील के होते हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी प्लास्टिक की टूटियाँ होती हैं। बकेट है जो हमारी बाथरूम में, वो किसकी है, प्लास्टिक की, ठीक है। साबुनदानी वगैरह प्लास्टिक की। फिर किचन में आओगे तो काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक की मिलेगी हमें। तो हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बिना जीवन यापन करने की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर प्लास्टिक ना होगा तो अब कैसा होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा प्लास्टिक हम यूज में लेने लग गए कि हम उसके आदी हो गए। उसके बिना हम नहीं सोच सकते कि इसके बिना भी जीवन है। प्लास्टिक के कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है, हानिकारक है। प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इस पाठ में पर्यावरण तथा प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो इस लेसन में यही बताया है कि अगर हम प्लास्टिक का इतना ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे पर्यावरण में और प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। आप अपने बॉल पेन देखो, एक महीने में कितने बॉल पेन खर्च करते हो, उसके अंदर जो इंक होती है वो, उसी चीज़ को लेकर देखो कितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज हो रहा है। एक बच्चा कितना कर रहा है, और एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं सपोज करो, तो कितने ही बच्चे हैं, कितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज हो रहा है। और हम एक बार पेन यूज करके और आजकल हम फेंक देते हैं। पहले तो फिर भी हम लोग ये सोचते थे कि पेन एक मिलता था और प्लास्टिक वो जो रिफ़िल आती थी उसके अंदर वो हम ख़रीदते थे, इंक जिसको बोलते हो आप लोग। तो फिर भी इतना प्लास्टिक यूज नहीं होता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा। पहले इंक वाले पेन जो आते थे उसमें स्याही डालनी पड़ती थी, दवात आती थी बाकायदा उसमें से। और आजकल वो पेन भी नहीं आते, फाउंटेन पेन वैसे आने लग गए कि इंक आती है उनकी भी, और वो इंक डालो और फेंको यूज करके। अब देखिए हम लेसन पढ़ते हैं आगे। काश्चन बालिका भ्रमणाय निर्गता परस्परम आलपन्ति। काश्चन कुछ,
बालिका बालिकाएं, भ्रमणाएं घूमते हुए या भ्रमण के लिए, निर्गता निकली हुई, परस्परम आपस में, आलपंती बातचीत कर रही हैं या वार्तालाप कर रही हैं। कुछ बालिकाएं भ्रमण के लिए निकली हुई परस्पर वार्तालाप कर रही हैं, यानी कुछ लड़कियां घूमने के लिए गई हुई हैं, वो आपस में बातचीत कर रही हैं। ये इन लड़कियों के नाम है, रिपंची, परमिंदर है, परमिंदर, परमिंदर, एही आगच, परमिंदर, परमिंदर, एही यहाँ, आगच आओ, यहाँ आओ, उपवनम बगीचे में, प्रविशा में प्रवेश करते हैं, कि चलो हम उपवन में प्रवेश करते हैं, कि हम बगीचे में चलते हैं। परमिंदर कहती है, अरे उपवन से, बगीचे के द्वार पर, दरवाजे पर, एव ही प्लास्टिक स्यूतकानी, प्लास्टिक की थैलियाँ, छिपतानी, छिपतानी बिखरी पड़ी है, इतस्तत है इधर उधर, विकीर्णानी फैली हुई। अरे बगीचे के दरवाजे पर ही देखो, या दरवाजे पर ही फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, विकीर्णानी पड़ी हैं, बिखरी, छिपतानी फैली हुई, कि बगीचे के दरवाजे पर ही प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। 2 लाइन समझ आई आपको, कि जैसे ही वो बगीचे में जाती है तो वो देखती है कुछ इधर उधर प्लास्टिक की थैलियाँ दरवाजे पर ही पड़ी है, बगीचे के द्वार पर ही। नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है। जना प्रमादम कुर्वन्ति, जना लोग, प्रमादम लापरवाही, कुर्वन्ति करते हैं, लोग लापरवाही करते हैं। प्लास्टिक पुटकेषु खाद्यवस्तूनि गृहीत्वा भक्ष्यन्ति, परं तानि पुटकानि मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति। प्लास्टिक पुटकेषु, प्लास्टिक की थैलियों में, खाद्य वस्तुनि, खाने की वस्तुएं, गृहीत्वा लेकर आते हैं, भक्ष्यन्ति खाते हैं, परम परंतु, तानि उन, पुटकानि थैलियों को, मार्गे रास्ते में, यत्र जहाँ, कुत्रापि, कुत्र धन अपि, कुत्र यानी कहाँ, अपि भी कहीं भी, क्षिपंती फेंक देते हैं। लोग प्लास्टिक की थैलियों में खाने की वस्तुएं लेकर आते हैं, परंतु उन थैलियों को जहाँ कहीं भी फेंक देते हैं। भाई अब आप लोग पार्क वगैरह में जाते हो, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स ये सब लेके जाते हो, और खाने के बाद क्या करते हो, जहाँ मन किया जहाँ खाया वहीं फेंक के रैपर चल दिए, टॉफ़ियाँ ले गए, तो ये गलत है। अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है, कर्तव्य है हमारा, मॉरल ड्यूटी है कि हम उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है। तो वो यही बातें कर रही है कि लोग प्लास्टिक की थैलियों में खाने की वस्तुएं लाते हैं, खाते हैं उनको, और मार्ग में, रास्ते में जहाँ कहीं भी फेंक देते हैं जहाँ मन की। महती इयम समस्या, महती बहुत बड़ी, इयम यह है, समस्या समस्या, यह समस्या बहुत बड़ी है। अपि प्रविशा में, क्या हम प्रवेश करें। देखिए प्रविशा में जो वर्ड है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन का वर्ड है। कैसे, पठामी, पठावे, पठामे, तो प्रविशा में। अब उत्तम पुरुष के बहुवचन का कर्ता शब्द कौन सा होता है, अहम, आवाम, वयम, वयम होता है, तो वयम प्रविशा में ये होता है कि हम सब प्रवेश करें। अब इसमें अपी पहले आ गया, देखिए तो अपी का मैंने आपको बताया था कि अपी वर्ड अगर कभी भी सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाए तो ये WH वर्ड का काम करता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगेगा उस सेंटेंस के पीछे, ठीक है। यानी क्या हम प्रवेश करें, पूछ रही है वो सबसे। अस्तु, अच्छा, प्रविशा में प्रवेश करते हैं, अच्छा हम सब प्रवेश करते हैं। सर्वा उपने प्रविशन्ति, सभी बगीचे में प्रवेश करते हैं।
कुत्र उपविशामि, कहाँ बैठे। अब क्या है, ये क्या कह रही है कि भाई हम प्रवेश तो कर लिया, अब वो कह रही है कहाँ बैठे भाई हम सब। अब वही उपविशा में कौन से पुरुष का हुआ, उत्तम पुरुष का बहुवचन। कुत्र मीन्स कहाँ, हम कहाँ बैठे। अस्मिन काष्ठपीठे उपविशामि, अस्मिन इस, अस्मिन यानी इस, काष्ठपीठे लकड़ी की बेंच, काष्ठ, काष्ठम होता है लकड़ी, और पीठे बेंच, काष्ठपीठे लकड़ी की बेंच पर, उपविशा में बैठते हैं, इस लकड़ी की बेंच पर बैठते हैं। सर्वा उपविशन्ति, सभी बैठ जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो देखिए आप। ये सब बैठ गए आपस में, आगे देखिए। अपि पश्यत, अपि क्या, पश्यत तुम सब देख रही हो। ये है आपका पश्यत जो वर्ड दे रखा है, ये आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन। देखिए पठसी, पठत है, पठत, पठत, तो पश्यत ये उत्तम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष का बहुवचन, यानी कि तुम सब बैठो, यही हुआ ना। तो क्या आएगा, क्या तुम सब, पश्यत यानी देख रही हो, क्या तुम सब देख रही हो। वयम हम सब, यत्रोपविष्टा, यत्र धन उपविष्टा, यत्र यानी जहाँ, उपविष्टा बैठे हैं, तत्र वहाँ, कानी कौन सी, वस्तुनि वस्तुएं, संति हैं। क्या तुम सब देख रही हो कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ कौन सी वस्तुएं हैं, मतलब हमारे चारों तरफ कौन सी वस्तुएं फैली पड़ी हैं। आम आम, हाँ हाँ, बहुनी बहुत, वस्तुनि वस्तुएं, परितो चारों ओर, परितः परितो चारों ओर, ये चारों तरफ, विकीर्णानी फैली पड़ी है। हाँ चारों, बहुत वस्तुएं चारों तरफ फैली पड़ी हैं। यथा जैसे, स्यूत थैलियाँ, जलकूपी पानी की बोतल, कंदुकम गेंद, इत्यादि आदि। जैसे थैलियाँ, पानी की बोतल, गेंद इत्यादि, क्योंकि पार्क में लोग गेंद से खेलते हैं, टूट गई फेंक दी। वाटर बॉटल लेके जाते हैं, पानी पिया फेंक दी, और खाने पीने की कोई भी चीज़ ले गए वो रैपर फेंक दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप हमारा हला। अरे सखी, हला क्या होती है, अरे सखी, आत्मानम अपि पश्य, आत्मानमपि अपना भी, पश्य देखो, अपना भी देखो, नहीं तुम्हारे भी पास देख लो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। आम आम, हाँ हाँ, पश्यामी एव, देख ही रही हूँ। मम मेरे, सविधे पास में, कंगतम कंगा, कुंडलम कुंडल, केशबंदे हेयर बैंड जिसको बोलते हैं केशबंद, घटी पट्टी का, घड़ी का पट्टा जो होता है वॉच का, कंगणम कंगन, इत्यादि ने इत्यादि, सर्वाणी सभी, विराजन्ते स्थित हैं। मेरे पास कंगा, कुंडल, हेयर बैंड, घड़ी का पट्टा, कंगन आदि सभी स्थित हैं। किमसी वक्तु कामा, किमसी वक्तु कामा, क्या कहना चाहती हो। इदम यह, ध्यात्वयम ध्यान देना चाहिए, यद कि, एतानी ये, सर्वाणी सभी, वस्तुनि वस्तुएं, प्राय अक्सर, प्लास्टिकेन प्लास्टिक से, निर्मितानि निर्मित, संति हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि ये सभी वस्तुएं प्लास्टिक से बनती हैं। अक्सर ये सब चीज़ें किससे बनती हैं, प्लास्टिक से। ये आपने भी देखा वो कंगा है, ईयर रिंग जो आती है वो भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है प्लास्टिक से बनती हैं। ये हेयर बैंड वगैरह है, क्लेचर या कुछ भी, ये भी प्लास्टिक की हैं, है ना। आगे देखिए, पूर्वम तू कार्पासेन, पूर्वम मीन्स पहले, टू मीन्स तो,
प्राय अक्सर, कार्पासेंट कपास से, चर्मना चमड़े से, इनमें सब में तृतीय विभक्ति आ रही है। लोहेन लोहे से, लाक्ष्या लाख से, मृतिकया मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से, वा अथवा, निर्मितानि निर्मितानि बनी हुई, वस्तुनि वस्तुएं, एव ही, प्राप्यन्ते इसमें, मिलती थी। प्राप्यन्ते इसमें, इसमें का अर्थ, इसमें शब्द जब आ जाता है तो उसका अर्थ लंग लकार में यानी भूतकाल में होता है। पहले तो अक्सर कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से या लकड़ी से बनी वस्तुएं ही मिलती थी। अधुना अब तत् स्थाने, उसके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई, वस्तुनि वस्तुएं, परिते चारों, विकीर्णानि सन्ति, फैली हुई हैं या बिखरी पड़ी हैं। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई हैं। एतानी ये सब, अल्प मूल्यानि, अल्प यानी कम, मूल्यानि कीमत, अपि भी संति हैं, ये सब कम मूल्य की भी हैं। आगे देखिए क्या कह रही थी कि पहले आपने देखा होगा, अभी भी हरिद्वार साइड में या नैनीताल वगैरह जाओगे, कई जगह लकड़ी से बनी हुई बैक पिन, पेन, लकड़ी से बने हुए टॉयज़ और सजावट का बहुत सारा सामान, डेकोरेशन का, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उधर की साइड। और भी कई जगह हैं जहाँ मिलती है, अभी भी मिलती है। तो पहले क्या था कि जो बर्तन भी होते थे वो चीनी मिट्टी के बने होते थे। अभी भी आपके घरों में देखना, आप मम्मियों से पूछना, वो मिलते हैं। लेकिन अब सब कुछ चीज़ों की जगह, लाख की चूड़ियाँ पहनते थे लोग वहाँ पहले, अभी भी पहनते हैं, कांच लाख। लेकिन आजकल फैशन के दौर के चक्कर में प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज ज़्यादा होने लग गया। आगे देखिए, अहो, अरे, कलमस्तु विस्मृते, विस्मृते भूली गई, कलमस्तु, कल में धन तू, इसमें देखिए दो वर्ड है, कल में धन तू, कलम तो, अरे कलम को तो भूल ही गई, यानी कलम पेन, को अपी कोई भी, एतत यह, अनुमान तुम, अनुमान कर सकता, सकनोती कर सकता है, यत की, एकस्मिन एक, कल में कलम में, कति कितने, मसी अष्ट्य यानी रिफिल, प्रयुजनते प्रयोग में लाए जाते हैं। कोई भी ये अनुमान लगा सकता है कि एक कलम में कितने रिफिल प्रयोग में लाए जाते हैं। एक पेन खरीदते हैं, वो एक हफ्ते भी नहीं चलता, फिर हम उसमें और रिफिल डालते हैं, फिर और, तो एक बच्चा हफ्ते में कम से कम भी नहीं 2 से 3 रिफिल खर्च कर देता है होमवर्क में। लेकिन पहले क्या चलती थी, कलम चलती थी बहुत पहले, उसके बाद पेन भी चले, तो वो इंक वाले चले, जो इंक की बोतल आती थी और वो डालनी पड़ती थी, निब जिप आती थी, तो उसमें इतना प्लास्टिक यूज नहीं होता था। एक पेन सालों चल जाता था, एक 6 महीने तो कम से कम लगा के चलो। और अब एक महीने में कितने पेन खर्च होते हैं वो गिनती नहीं है बच्चों के पास। आगे देखिए, अनुमीयते, अनुमान है, यत की, प्रत्येकम प्रत्येक, छात्रा छात्रा, प्रति सप्ताहम प्रति सप्ताह यानी हर सप्ताह, स्वकल में अपनी कलम में, एकाम एक, मसीयष्टिम न रिफिल पूर्यति डालती है। अनुमान है कि प्रत्येक छात्रा हर सप्ताह यानी प्रति सप्ताह अपनी कलम में एक नया रिफिल डालती है। ये एक तो उस पेन के साथ आया और एक नया डालेगी, ठीक है। तात्पर्यम, तात्पर्य है यानी इसका अर्थ है, इदम अस्ति यह है, यत की, एकस्मिनेव वर्षे एक ही वर्ष में, न्यूना न्यूनम कम से कम, प्राय अक्सर, 50 50 मसीयष्टिये
रिफिल तया उसके द्वारा या वह प्रयुक्ता प्रयोग में ला भवंती लाती है। तात्पर्य है कि एक वर्ष में कम से कम वह 50 रिफिल प्रयोग में लाती है। एक वर्ष में कितने वीक होते हैं, मतलब सप्ताह होते हैं एक साल में? 52 होते हैं ना। 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स। तो 52 वीक्स में कम से कम ये लगा लो, अगर एक 50 तो लगा के चलो कम से कम। अब आगे क्या टारगेट बैठेगा ये देखो अब सब बच्चों का। परम परंतु किम क्या वयम हम सब एकस्मिन एक वर्षे वर्ष में एकस्येव एक ही कलम, एकस्येव कलम से एक ही कलम का प्रयोग कुर्मे करते हैं। क्या हम सब एक वर्ष में एक ही कलम का प्रयोग करते हैं? नो। कितने पेन खरीदते हैं हम लोग? बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, वर्षे वर्ष में तू तो प्रियान से प्रियाय बहवे अनेक कलमा कलम विलुप्ते लुप्त हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। एक वर्ष में तो बहुत कलम नष्ट हो जाती है। कितने पेन हम खराब कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, खो जाते हैं। एका छात्रा त्रिषु मासेषु एकम कलमम क्रीणाति। एका छात्रा एक छात्रा त्रिषु मासेषु 3 महीने में एकम एक कलमम कलम क्रीणाति खरीदती है। एक छात्रा 3 महीनों में एक कलम खरीदती है। अर्थात एकस्मिन वर्षे एक वर्ष में चतुरे 4 कलमान कलम क्रीणाति खरीदती है। मत अर्थात एक वर्ष में 4 कलम खरीदती है। क्यों? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 3 महीने एक कलम चली तो 12 महीने में 4 कलम। ये अनुमान लगाया जा रहा है। अपरम दूसरा, चय और कलमेन कलम के सह साथ मसी अष्टी रिफिल अपी भी प्लास्टिक का आवरण, प्लास्टिक के आवरण में यानी प्लास्टिक के कवर में समावेश्यते डाली जाती है। और दूसरे कलम के साथ रिफिल भी प्लास्टिक के कवर में ही डाली जाती है। जो रिफिल खरीदते हैं वो प्लास्टिक के रैपर में ही आती है ना। तरही तो आहत्य जोड़कर प्रतिवर्ष एका एक छात्रा छात्रा प्राय लगभग 50 मसी अष्टी नाम यानी 50 रिफिल चतुर्भी 4 कलमे कलम चतुर 50 भी यानी कि 54 आवरणी कवरों का प्रयोग करोती करती है। तो जोड़कर प्रतिवर्ष एक छात्रा लगभग 50 कलम 50 रिफिल 4 कलम और 54 आवरण यानी 54 कवरों का प्रयोग करती है। क्योंकि 4 पेन खरीदी कि 4 कवर हो गए, 50 रिफिल के 50 कवर हो गए का प्रयोग करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक लड़की इतनी चीज़ें प्रयोग कर रही है तो बाकी पूरे देश में कितने बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो कितने यूज करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट। भवतु ठीक है बहुधा अनेक प्रयुक्त से प्रयोग होने वाले प्लास्टिक से प्लास्टिक के दूरगामी घात का हानिकारक घातक परिणाम वयम हम सब ने नहीं द्रष्टुम शक्नुम देख सकते हैं। ठीक है, अनेक रूपों में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक के दूरगामी और घातक परिणामों को हम नहीं देख सकते। दूरगामी यानी बहुत दूर की सोच कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा। प्लास्टिकम कदापि ने गलती, प्लास्टिक कभी नहीं गलता। न च अपक्षीयते नष्ट होता और ना कभी नष्ट होता है। यथा जैसे अन्यानी दूसरी वस्तुएं विनश्य नष्ट होकर मृतिकायाम मिट्टी में विलीयनते मिल जाती हैं। जैसे दूसरी अन्य वस्तुएं नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है। कागज कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में नष्ट हो जाता है, दिखता भी नहीं, कागज भी था। लाख की चूड़ी वगैरह होती है, आप दबा के देख लेना कुछ टाइम।
इंसान को भी अगर हम दबाते हैं तो उसकी कुछ अस्थियां बच जाती हैं कंकाल के रूप में, अदरवाइज पूरी बॉडी नष्ट हो जाती है, रूह मिल जाती है। गाय भैंसों का जो मलमूत्र होता है खाद के रूप में काम आता है, वो मिट्टी में विलीन हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के मृत्तिकायां मिट्टी में लयाभावात् नष्ट न होने के कारण अस्माकं हमारे पर्यावरण से पर्यावरण के कृते के लिए महती अधिक क्षति हानिकारक भवती होता है। प्लास्टिक मिट्टी में नष्ट न होने के कारण वह हमारे पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होता। एकेन पदार्थेन अप्रय पदार्थः सृज्यते। एक पदार्थ से अप्रय दूसरा पदार्थ सृजनते बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। अथवा विनष्टम विनष्ट वस्तु मृत्तिकायां मिट्टी में मिल जाती है। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ निर्मित किया जाता है या विनष्ट वस्तु मिट्टी में मिल जाती है, या तो उससे दूसरा पदार्थ बन जाता है या वो मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाती है। परंतु प्लास्टिक के इयम यह प्रक्रिया असंभवा एवं असंभव ही है। परंतु प्लास्टिक में यह प्रक्रिया असंभव है। कल्पना कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी में दबाने पर भी नहीं गलता और ना ही वो नष्ट होगा। चाहे अगर टूट गया एक बार गला के दूसरी चीज़ बना लेंगे, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा कभी भी। कल्पना करो, यदि 100 वर्षाणि वर्ष यावत तक प्लास्टिक निर्मितानां प्लास्टिक से बनी पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया पृथ्वी पर प्रचलित चलती रहेगी, तरही तब तो किम स्यात् क्या होगा। कल्पना करो, यदि 100 वर्षों तक प्लास्टिक से बनी पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया पृथ्वी पर चलती रहेगी तो क्या होगा। सर्वा सभी सखेदम खेद सहित विमृशंति विचार करते हैं, सभी खेद सहित विचार करते हैं, दुख कि अब क्या होगा, सोचते हैं। अत्र विषादेन किम, इस विषय में विषाद करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा तो है नहीं इस बारे में सोचने। सर्वप्रथम सबसे पहले तो शिक्षकाणाम शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचारणीय है। यानी सबसे पहले तो शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। अस्माकं हमारे प्रयास भी पर्यावरण की रक्षा में अपेक्षित आवश्यक है। हमारे प्रयास भी पर्यावरण की रक्षा में आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से जो हानिकारक है वो ना हो, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं हो और हमारे लिए जो हानिकारक है वो ना हो। तो हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ये हमारा लेसन 12 कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। इसकी वर्ड मीनिंग आप कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, और वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझा करो, देखा करो। ओके, थैंक यू।